नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है रालोसपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से चिराग पासवान ने हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा को लगाया है और इनकी पार्टी जो है, उनके चचा की पार्टी सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर अपने काम करती है, लेकिन उनके लिए, उनके श्रद्धा के लिए, उनमें आस्था के लिए इन्होंने इस बात की कोई पहल नहीं की कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो योगदान है बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में जो उनका कद है, उसे लेकर और भी नहीं तो कम से कम हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम ही स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर किया जाए, इस बात के लिए कोई तत्परता नहीं। मनीष आनंद जी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि चिराग जी जो आदमकद प्रतिमा लगाए हैं, हम लोग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय में उनकी प्रतिमा लगे, लेकिन वो कानूनी दायरे में लगे। अभी चाह रहे हैं और चिराग पासवान ने लगवा दिया। देखिए, सरकारी ज़मीन हथियाने के व्यू से नहीं, आप वो ज़मीन जहाँ लगा है NHAI की ज़मीन है, 1-1.5 साल होते होते, देखिए राजनीति के लिए पिताजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने पिताजी का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। वो ज़मीन NHAI के अंडर में आती है, नेशनल हाईवे, आप ही की सरकार है, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। उसके अंदर देखिए 1 से 1.5 साल में वो रोड चौड़ीकरण में होगा, और जब उस जगह तक पहुंचेगी बात, तब तक हमारा लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। तो ये फ़ायदा उठाने के लिए राजनीति से प्रेरित होकर लगाया गया प्रतिमा है। आपको याद होगा जब दिल्ली में 12 जनपद खाली कराया जा रहा था, रामविलास जी की जो फोटो फ्रेम थी उसको नीचे फेंक दिया गया। कहा गया कि प्रशासन की तरफ से फेंका गया। उनके वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके वहाँ पे प्रधान महासचिव थे। 1 सेकंड उनकी बात को अगर मान भी लिया जाए कि प्रशासन ने फेंका, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिव की क्या जिम्मेदारी थी? वो उठा के रख सकते थे अपने पास। प्रशासन की कार्रवाई में अवरोध कैसे करते हो? मूर्ति उठाना, फोटो उठाना, कोई अपने पिता का फोटो उठाएगा, वो प्रशासन का काम है। जब प्रशासन ने ऐसा किया तो उसका उन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो, मैं वही कह रहा हूं कि सिर्फ राजनीति में उपयोग करने के लिए। मैंने पहले भी कहा था, जो बिल क्लिंटन साहब के साथ फ़ोटो थी, ओबामा साहब के साथ फ़ोटो थी, वो अच्छी फ़ोटो को अपने साथ ले गए। और अगर प्रतिमा लगाना है तो पहले अपने घर से शुरुआत करिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी ने अपने पार्टी कार्यालय में रामविलास जी की स्मृति भवन बनाई है, और जयपुर में हमारा रामविलास जी का प्रतिमा लगभग बन के तैयार है, जो उनके गृह क्षेत्र अलौली में लगेगा। हम सरकारी ज़मीन हथियाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें पासवान जी की प्रतिमा लगा के राजनीति नहीं करनी है। पासवान जी हमारे लिए श्रद्धेय हैं और हमेशा रहेंगे। कहाँ थी उनकी बड़ी माँ? जब पब्लिक सिंपैथी गेन करना होता है तो आप बड़ी माँ के गोद में जाके आंसू बहाते हैं। और जब इतना बड़ा आप आयोजन कर रहे थे, श्री पासवान जी का आप आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, आप बड़ी माँ को ले जाना भूल गए। आप प्रतिमा लगाइए, कानूनी तरीके से लगाइए, हम लोग का भी उसमें योगदान होगा, लेकिन बड़े साहब के नाम का फ़ायदा उठाने के लिए, राजनीति करने के लिए उनका अपमान बिल्कुल मत करवाइए। आप कल के डेट में जब वो ज़मीन चौड़ीकरण में वो आदमकद प्रतिमा हटेगी तो किसका अपमान होगा और जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी लेंगे उस वक्त तो रोना रोएंगे कि सरकार ने हटा दिया, सरकार ने हटा दिया। ये पूरा उद्देश्य उनका है राजनीतिक माइलेज लेना। बड़ी माँ को खगड़िया में किसने छोड़ा? इसकी जवाबदेही बताएं। किसकी वजह से 12 जनपद में बड़ी माँ नहीं रह पाई उनकी? और आज इतना बड़ा आयोजन था, बड़ी माँ को आपने छोड़ दिया, बहनों को छोड़ दिया। कैसे कह सकते हैं कि छोड़ दिया? हो सकता है उनकी बड़ी माँ इस एज में अपना घर नहीं छोड़ना चाहती हो, क्योंकि बुजुर्गों का यह लालसा रहती है कि जो मेरा जगह है, जो मेरा पैतृक आवास है, जहाँ शुरू से रहे हैं, उसको छोड़कर चाहे लाख सुविधा वाला घर मिले, शहर मिले, वहाँ छोड़ कर जाना नहीं चाहता। देखिए, मैं कह रहा हूँ उस दिन अनावरण के दिन आने की बात मैं कह रहा हूँ, अनावरण के दिन आने की बात कह रहा हूँ, रहने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि आपका नाम है कि उस दिन हाजीपुर में अपनी बड़ी माता को लाते, और बहुत अच्छा होता कि उनके कर कमलों से उस आदमकद प्रतिमा का अनावरण करवाया जाता है। लेकिन मनीष जी, उस दिन मैं भी उस घटनास्थल पर था, उस स्थल पर जहां पर
पासवान जी की आदमकद प्रतिमा लग रही थी। चिराग पासवान के परिवार के सारे लोग, यहाँ तक कि उनके दोनों जीजा, उनका सारा परिवार, सब लोग था। उनकी माता जी नहीं आई, इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। आप लोग राजनीतिक व्यक्ति जो हैं वो हर चीज़ में राजनीतिक फायदा के लिए क्यों बात करते हैं? हम राजनीतिक फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, वो राजनीतिक फ़ायदा के लिए मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। अगर आप उनके तरफ से प्रवक्ता बन के सफाई दे रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रवक्ता बनने की बात नहीं है। मुझे मालूम है कि उनका भी यही जवाब आने वाला है इस पर, लेकिन ये आदमी की नैतिक जिम्मेदारी होता है, घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बड़ी बुजुर्ग है जिनको आप बड़ी माता कहते हैं, कोई भी शुभ काम के पहले आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए था। पब्लिक में सिंपैथी बटोरने के लिए आप उनका उपयोग करते हैं। लेकिन मनीष जी, मेरा आखिरी सवाल फिर भी यही रहेगा, हालांकि आपने मुझे चिराग पासवान का प्रवक्ता तक कह दिया, लेकिन ये आपके अंदर की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप शब्दों की आदमी को नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं कहा, मैं कहा ये उनके प्रवक्ता को सफाई देना चाहिए। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार यहाँ भी है, वहाँ भी है। अगर सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा था तो आप लोग ने भी किसी कारण से नहीं रोका कि कहीं हमको राजनीतिक नुकसान ना उठाना पड़ जाए? नहीं, राजनीतिक नुकसान का बात नहीं है। देखिए, एक तो उसको विधायक फंड से वो बना, जो विधायक फंड से बनना नहीं चाहिए था। बीजेपी के विधायक के फंड से बना है। हाँ, तो वो लोग पासवान जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग का कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखिए बहुत सादगी तरीके से करीब 5,000 गरीब बच्चों को, वृद्ध को, हम वही कहना चाह रहे हैं मनीष आनंद जी कि हाजीपुर में भी मैं था और आपके यहाँ भी था। यहाँ रालोसपा का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ भी आपने जो पासवान जी की स्मृति में जो बनाया है उसको भी हमने दिखाया उस दिन। उनके चचा पशुपति कुमार पारस से लेकर आपके जो प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, सारे लोगों से हमने बात की, सारी तस्वीरें हमने दिखाई। उस दिन आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखा गया है पासवान जी के नाम से, हाजीपुर जंक्शन का नाम हो, लेकिन ये टेक्निकल मैटर है, ये गृह मंत्रालय डिसाइड करता है। तो माननीय मंत्री जी ने गृह मंत्रालय को भी लेटर लिखने का निर्णय लिया है। लेकिन आपका मानना है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर रखना चाहिए? इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। आपको मैं एक बात बता दूं, आज भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाजीपुर उनका जन्मभूमि है, जबकि हाजीपुर उनकी कर्मभूमि है। वो खगड़िया अलौली से बिलोंग करते हैं। तो हाजीपुर के लिए इस तरह से उनके लोगों के दिलों में बसते थे कि लोग उनको अपने परिवार का सदस्य मानते थे। और हम पार्टी कार्यकर्ता, हम लोग से ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा कि रामविलास जी के नाम पर वहाँ का जंक्शन का नाम पड़े। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रालोसपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हाजीपुर में चिराग पासवान ने राजनीतिक फायदा के लिए सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके स्वर्गीय रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा लगाया है। हालांकि उनके प्रति जो श्रद्धा है, ये लोग इसे कानूनी तौर से प्रदर्शित करने का काम करेंगे और हाजीपुर रेलवे स्टेशन के नामकरण स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर करने के लिए लगातार ये लोग प्रयासरत हैं, जो कि कानूनी प्रक्रिया के बाद संभवतः हो सके। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।